मूली को सैलेड के तौर पर भी खाया जाता है और इसका सालन भी बनाया जाता है, लेकिन इसका पराठा तो बहुत ही मज़े का बनता है। लेकिन आज की मैं इस वीडियो में आपको मूली का एक ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो यकीनन आपको बेहद पसंद आएगा, और इससे पहले यकीनन आपको इसका इल्म भी नहीं होगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने रिलेटिव में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मूली के फ़वाइद में मूली जिस्म के अंदर डिटॉक्सिफ़ाई कर सकती है, बवासीर को कम करना, वज़न कम करना, कैंसर के खलियात को कम कर सकती है, गुर्दे के मसाइल, आंतों की सेहत के लिए, जिगर की सेहत को बेहतर बनाती है। लेकिन आज मैं मूली से एक ऐसी रेसिपी तैयार कर रही हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएगी और आपकी काम भी आएगी, यानी कि मूली का नमक मैं तैयार कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही सस्ती तैयार हो जाती है। ये रेसिपी जो यानी ये मूली का नमक, ये गैस कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है। खाना खाने के बाद इसे 1 या 1.5 चुटकी इसकी सिर्फ लेनी है, और वो भी नीम गर्म पानी के साथ। आइए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। अब इसे मैं वॉश कर रही हूँ। इसके पत्ते मैंने अलग कर दिए हैं, इसे वॉश करने लगी। इसे अच्छी तरह वॉश करके अब इसे सबसे पहले पील ऑफ करना है। आज मैं मूली के पराठे नहीं बना रही हूँ, मैं मूली से जो बनाऊँगी वो एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर मूली देसी हो तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि देसी मूली होती है वो कड़वी होती है। असल मूली वही होती है जिसमें हल्की सी कड़वाहट होती है, उसके फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं। अगर वैसी मूली मिल जाए जिसमें कड़वाहट हो तो वही लें आप। इस तरह सारी मूलियों को अच्छी तरह पील ऑफ कर देना है। इसे मैंने पील ऑफ के बाद दोबारा से अच्छी तरह वॉश किया ताकि ये डस्ट फ्री हो जाए, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो चीज़ें ग्रो करती हैं उनमें उसके ज़मीन के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसलिए हमेशा जैसे गाजरें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं ज़मीन के अंदर ग्रो करने वाली, उनको स्पेशली बहुत अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्रेटर करने का। मैं इसे ग्रेटर करूँगी। मूली को ग्रेटर करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इस तरह का जो बारीक सा होता है ग्रेटर, उसमें ना करें। मैं फ़र्क बताती हूँ। ये देखो, जैसे बारीक सवैयाँ होती हैं उसकी तरह हो जाता है। ये देखें, करके दिखाती हूँ। ये बहुत, इसका साइज बड़ा होगा। ये देखें, ये मोटा मोटा भी हुआ है, बड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल बारीक सवैयों की तरह हो गया है। ये असल में जो हमारा कद्दूकस करना है ना, इस तरह का साइज चाहिए। वो क्यों चाहिए मैं भी आपको बताती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, ये जो मूली मैंने कद्दूकस की है, ग्रेट की है, इसको अच्छी तरह प्रेस करना है दोनों हाथों में, ऐसे
और इसका सिर्फ पानी चाहिए। इस तरह कर करके सारी जो मूली है इसका पानी निकाल लिया। इसके अंदर इसका जो जूस है इसका वो निकालना है। इसमें अगर कोई मूली आ जाए तो उसको छान लेना है, ऐसे करके ना निकाल लें इसको। इसे दबा दबा के इसमें से जितना पानी निकाल सकते हैं निकाल लें। और इस मूली को बाद में इसके पराठे बन जाएंगे या जो कुछ भी मूली की चीज़ बनाना चाहें बन जाएगी। जब भी मैं मूली का पराठे बनाती हूँ उसका पानी ऐसे निकाल कर डिस्कार्ड कर देती हूँ, फेंक देती हूँ, तो मुझे होता है कि इसके पानी में भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तो इसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं उसी मूली के इसका जूस को, इसका जो पानी इसके अंदर होता है मूली के अंदर, इसको मैं काम में लाऊंगी। अब ये मूली में के जो जूस है इसमें से मैं मूली ये निकाल लेती हूँ, जो इसके अंदर छोटे छोटे से ये रह गई हैं। बिल्कुल इसको फ्री करना है। मैंने सॉल्ट ये इतना स्मॉल साइज़ का जो कप होता है ये लिया है, और मैं ये मूली का जो जूस है ये देख रही हूँ कितना, ये देखें ये इससे कम है, यानी कि पूरा भरा हुआ नहीं है। अब मैं ये सॉल्ट इसमें ऐड करती हूँ और ये मूली का पानी भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती हूँ। ये ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक वो है। ये इस तरह इसमें ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा सा और ऐड करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पतला भी ना रहे ना इतना गाढ़ा रहे कि जो हमें चाहिए उस तरह का ना तैयार हो सके। अब इसे मैं कोई भी स्टील की ट्रे लेनी है और कोई चीज़ नहीं लेनी है, स्टील की लेनी है या सिल्वर की लेनी है, उसमें इसको ऐसे स्प्रेड कर देना है, ऐसे करके। इस तरह इसको ऐसे फैला देना। इसकी जितनी बारीक पतली तय इसकी होगी इतना ही जल्द ये इसका फंक्शन हो जाएगा। आज इसे 2 दिन हो गए हैं मूली का नमक जो मैंने धो में रखा था, और इस तरह मैंने कवर करके रखा है ताकि मक्खियाँ जो भी मच्छर जो भी चीज़ें हों वो उसके ऊपर ना बैठे, वरना मक्खियाँ अपना जो गंद है इसके ऊपर रखेंगी तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमेशा जब भी मूली का नमक धो में रखना है, बनाना है, तो इसे इसी तरह रखना है। अब मैं इसे उठा के देखती हूँ कितना तैयार हुआ है। ये देखें कितना ये यहाँ से ड्राई हो रहा है, यहाँ से, और ये ड्राई होना शुरू हो गया। इसे फिर ढक के इस तरह रख दें जब तक धूप है, इसी तरह ढक के रख दें। इसके बाद फिर इसका जो भी करना है हमें प्रोसेस। ये आसान लेकिन फ़ायदेमंद रेसिपी को घर में ज़रूर बना कर रखें। इसे 1 या 1.5 चुटकी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ये कब्ज़ की शिकायत हो या पेट में हल्का सा दर्द हो उस वक्त लेना है। तकलीफ़ अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर डॉक्टर से रजू करें, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ इसे ना लें, क्योंकि यह सॉल्ट है, और सॉल्ट तो आपको मालूम है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ठीक नहीं होता। पेट में गैस की सूरत में भी इसे लिया जा सकता है। इसे खाना खाने के 10 या 15 मिनट के बाद लेना है, 1 या 1.5 चुटकी, और इसे नीम गर्म पानी के साथ लेना है तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। मैंने काला नमक जो बाज़ार से ख़रीदा था उसका कलर इस तरह था, ब्लैक सा।
अब इससे शीशे की जो बॉटल्स होती हैं जैम जेलीज़ की, उसमें रखना है, उसके अंदर फ़ायदा होगा इसका। और इसे बिल्कुल खुश्क ड्राई धूप में करना है, ड्राई करके रखना है, नमी ना हो इसमें। जितने दिन इसे धूप में चाहे रखें, लेकिन जब खुश्क हो फिर उठाएँ इसे।